दोस्तों गौशालाएं तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज जिस गौशाला के दर्शन करवाना चाहता हूं शायद जीवन में आपने ऐसी गौशाला नहीं देखी हो। यहाँ पर है भारत की सबसे ज्यादा उम्र जीने वाली गौ माता, और यहाँ पर गायों को पशु नहीं बल्कि देवी कहकर पुकारा जाता है। ये शारदा मैया देखो कैसे देख रही शारदा मैया। कौन लड़का आया भाई? हरियाणा से आया हूँ मैया। देवियों में भी उनके नाम हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी, गोदावरी, सिंधु, नर्मदे और बहुत सारे अनेकों देवियों जैसे नाम हैं, जहां पर देवियों का नाम पुकारते ही वो अपने अपने स्थान को छोड़कर चली आती है। यहाँ सेवा करने के लिए हजारों आदमी नहीं बल्कि एक व्यक्ति है जो कि सोने के व्यापार को छोड़कर यहाँ सेवा देने आता है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं दोस्तों, जो कि आपको शहर की भीड़ में नहीं बल्कि एकांत में देखने को मिलेंगे। मैं सनातनी हर संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ अपनी भारतीय संस्कृति बचाने के लिए। भारतीय संस्कृति बचाने के लिए हमने पैदल यात्रा शुरू करी, बिना पैसे से यात्रा शुरू करी, और इसी यात्रा के चलते हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, जिस शहर को भारतवर्ष का सबसे खूबसूरत और सबसे स्वच्छ शहर बोला जाता है। हाँ दोस्तों, उसी इंदौर की बात कर रहा हूँ जहाँ पर गाड़ियों में डस्टबिन देखने को मिल जाते हैं, बिस्किट खाकर पैकेट को रोड पे नहीं फेंकते। हाँ दोस्तों, उसी इंदौर की बात कर रहा हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। भारतीय संस्कृति बचाने के लिए मैंने 23 साल की उम्र में संकल्प लिया था कि मैं भारतीय संस्कृति के बारे में जानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। आज हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर हमें कैसी नॉलेज देखने को मिलती है। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाली गौ माता, और उस गौ माता का नाम भी क्या है दोस्तों? कामधेनु। वही कामधेनु जो समुद्र मंथन के समय में निकली थी। वो भी एक रत्न था दोस्तों, जो कि भगवान परशुराम जी के पिताजी को मिला था। और वही मध्य प्रदेश है दोस्तों, जहां पर भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ, और वहीं पर उनके पिताजी जमदग्नि जी माता रेणुका रहा करती थी, और वहीं पर भगवान परशुराम के मौसा के साथ में उनका युद्ध हुआ था। दोस्तों आज इस वीडियो में बने रहना और आपको जानकारी देंगे इस गौशाला की खास बात क्या है। पूरी दुनिया के अंदर एक सनातन धर्म ही ऐसा जो कि पशु पक्षी जीव जंतु जानवर सबको प्यार करता है, सबकी रक्षा करता है, अपने खाने के साथ साथ में सबको खाना देता है। एक सिर्फ सनातनी आदमी मिलेगा पूरी दुनिया में आपको, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इन बेजुबानों को पहले पालते हैं, खिलाते हैं, फिर इन्हीं को खा जाते हैं। वो बहुत गलत चीज़ है। आप बहुत बड़ा पाप करो, या तो पालो ही नहीं मत उनको, या तो पालो ही नहीं उनको, या फिर उनको खाओ ही नहीं आप। जी, इनमें से प्रोटीन निकालने की कोशिश मत करो, आपके शरीर में से वो बीमारियां बन के निकलेंगी फिर। सामने एक प्यारा सा मंदिर है गुरुदेव दादा का, हनुमान जी का, बहुत प्यारा मंदिर है। भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के स्वरूप में मैंने गाय माता को जरूर देखा है। इन गाय माता का नाम है नर्मदा मैया। कामधेनु गाय के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कामधेनु गाय जो थी वो ऐसी गाय थी कि जिसके घर में बनती थी उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कभी कमी नहीं हुई थी। वो जो कि गाय भगवान परशुराम जी के पिताजी के पास में हुआ करती थी, जिस गाय को बचाने के लिए भगवान परशुराम ने शस्त्र बाहु का वध कर दिया था। उसी के चक्कर में 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था धरती के ऊपर से। और आज के समय में मुझे कामधेनु गाय यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे ये कामधेनु गाय इस गौशाला के अंदर आई, इन्हीं के आते ही यहाँ पे आज 30 से 35 गौएं हैं, और इन मैया का नाम है कामधेनु मैया। ये सबसे बड़ी मैया है, इनका बड़ी अम्मा भी कह के बुलाते हैं लोग। बच्चे जो है वो पार्क में खेलने गए, अशोक सुंदरी मैया है, गौरा मैया है, अरे वाह, भोला है। आ जाओ। लो भी सामने बच्चे पार्क में से घूम के आगे खेल खूल के आगे मिट्टी में, और अभी इनका खाने का वक्त हो गया। इनको बिना बच्चों की तरह पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, क्योंकि घर आने में कोई भी बच्चा राजी नहीं होता है। उनको हमेशा जबरदस्ती करके, मार पिटाई करके, थोड़ा सा लाड प्यार करके तब उनको वापस लेके आना पड़ता है। लेकिन ये मार पिटाई वाले नहीं है, प्रेम प्यार वाले बच्चे हैं। देखो आ रहे हैं आराम से। देखो भाई कितना मतलब अच्छा लग रहा है ना, कितना प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल कोई लाल है, कोई सफेद है, कोई हरा है, कोई नीला है। देखो बिल्कुल प्यारे प्यारे थे आंटी। ये भोला भोला अंदर चलो। हाँ चलो भाई, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ये देखो किसी नए बंदे को देख कर आया। बोलिए। नहीं, अशोक सुंदरी मैया। चलिए अंदर चलिए। ये देखो भाई, बच्चों का टाइम हो गया। कोई स्कूल से पढ़ के आ रहा है, कोई खेल के आ रहा है। बहुत बढ़िया। ये किनका नाम? ये भोले हैं। आगे भोले भाई, ये भोले अपने फेवरेट हो गए यहाँ पे।
चलो चलो चलो। ये आप जो पूरी जगह देख रहे हो, किसी समय में अहिल्याबाई होलकर जी ने गौचार के लिए दान दक्षिणा में दी थी ये जगह, लेकिन आज इस जगह पर भी कब्जा हो गया लोगों का। यहाँ पे तो फिर भी चलो थोड़ी बहुत ही जगह बची हुई है गाय चरने के लिए, लेकिन अगर ये भी जगह नहीं होती तो यहाँ पे तो बुरा ही हाल हो जाता भाई। इसके साइड में कब्र है मुसलमानों की। गवर्नमेंट ने 2 कब्रों के लिए वहाँ पे जगह दी हुई है, लेकिन गाय माता के लिए थोड़ी सी जगह दी हुई है। लेकिन इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मुद्दा चलता होगा जरूर, कहीं ना कहीं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, उसको मारो, कुछ लो, उसके लिए बुरा बोलो, उसके भगवानों को बुरा बोलो, वो कुछ नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। वो शांत बैठे रहेंगे अपने घर में, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे या फिर उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, बस उनको उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। उनको ना तो देश की रक्षा करनी है ना उनको धर्म की रक्षा करनी है। तो ऐसा हमारा हिंदू धर्म है, ऐसा हमारा सनातन धर्म है। कोई भी आओ बेइज्जती करके चला जाओ, झंडा उतारो, झंडे को तोड़ो, तिरंगे को तोड़ के चले जाओ, हाँ भगवे झंडे को तोड़ के चले जाओ, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना खाना और पीना, रहना सहना, ये ज़िंदगी है सिर्फ उनकी। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी नहीं है, ये एक नरक में जाने का आपका रास्ता है। ये नरक में जाने का आप एक रास्ता बना रहे हो अपना, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला, आपके बच्चों को भी दिक्कत देगा। क्योंकि आपका जो खाना है ना वो भी ऑर्गेनिक नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल ही पूरा का पूरा आपका जो खाना है वो पूरा केमिकल से भरा हुआ है। इससे आप ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं जी सकते हो। दूसरा कि आप देश की, धर्म की और राष्ट्र की रक्षा नहीं कर रहे हो, तो आप एक दिन ऐसे हो जाओगे कि आपके पास में पैसा तो होगा लेकिन पूजा करने के लिए या फिर कहने के लिए आपके पास संस्कृति नहीं होगी। गौशाला के ओनर कभी किसी को सेवा करने के लिए भी नहीं बुलाते। जिसका दिल करता है वो आता है, सेवा करता है, चला जाता है। लेकिन अपने पूरे दिन में से लगभग 4 से 5 घंटे गौशाला में देते हैं। हमारी भारत की सरकार के लिए शर्मनाक की बात है, गौशाला के लिए बिल्कुल भी स्कीमें नहीं देती। अगर स्कीमें देती है तो सिर्फ कागजों के लेवल पे काम होता है, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल भी काम नहीं होता। अगर ये वीडियो कोई बीजेपी का मेंबर देख रहा है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार आ गई, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और इस वीडियो के जो बोले हुए शब्द इस भाई के हैं, ये निस्वार्थ भाव से सेवा कर, अपने पैसे से इस गौशाला को चला रहा है और गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रही है। तो आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अगर इंदौर या फिर एमपी की गवर्नमेंट अगर वीडियो को देख रही है, शर्म आनी चाहिए आपको कि आपके क्षेत्र में गाय माता की कैसी हालत हो रही है। लोग अपने पैसे से गाय माता को पाल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। हमारे सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर आप अब जाग रहे हो तो गौ माता की सेवा करनी शुरू करो। जैसा इस भाई ने बताया कि अगर आपको सेवा करनी है ना, तो कोई भी जगह चुन लो और वहाँ पे जाके अपनी बिना किसी के बताए अपनी सेवा करनी शुरू कर दो। परिवार यहाँ पर अकेले आई थी और इनने सब परिवार बनाया, इतना भी नहीं वो जनती नहीं, उन्होंने पैदा एक भी बच्चा नहीं करा, फिर भी इतने सारे कर दिए उन्होंने। तो उनकी उम्र कितनी है अभी? 33 साल से ज्यादा उम्र है उनकी। इतनी बड़ी गाय मतलब हिंदुस्तान भर में आपको देखने को नहीं मिलेगी कहीं पे भी। मैंने लास्ट 19 उसके बाद भी काम देनु मैया, उसके बाद भी अभी आप ऐसा कुछ मनोरथ करके जाओ और आपका मनोरथ सिद्ध नहीं हो तो आके हमारे मुंह पे जोता हमारे को नहीं हुआ, हमारा काम पूरा है। ऐसी भगवती हूँ क्या? अरे अभी परसों नरसों दिन 4-5 दिन पहले गिर गई थी खड्डे में भगवान माता। हाँ, उसके बाद वापस खड़ी होगा, वापस सही साठ फलाने दिमाग है, चल रहा है काम का, ये ब्याह सब देखने वाले हम क्या। ये चमत्कार जितने भी बनाने सब काम तो इनके आगे मनोरथ करने से हुआ वो काम। सोच थी हमारी कि भाई ऐसा यहाँ भूसा काल बने, ऐसी गौशाला बने, हनुमान जी मरा जाए, सब उनके मनोरथ से सिद्ध हुआ, सब उनके सामने मनोरथ करने से मात्र, समझ रहे हो। तो आप कितने सालों से अभी सेवा कर रहे हैं? मेरे को तो 18-19 साल हो गए बोले ना। 18-19। हाँ, और यहाँ पर हमको आ गए कम से कम 10 साल यहाँ पर। आप काम क्या करते हैं? काम यही करते हैं, हमारा काम सोने चांदी का काम है। ऐसा तो मेरा आपका सोने चांदी का काम है। हाँ। तो आपका समय क्या है? उसका समय 4 बजे जाता हूँ, 3:30-4 बजे दुकान जाता हूँ, 6 बजे 3 घंटे जाता हूँ काम करने शाम को। हाँ, और बाकी 10-12 घंटे की ड्यूटी इधर ही रहती है। तो आपका खुद का दुकान है? हाँ, मेरे भाजी की दुकान है। सेठ वो मेरे पिताजी आएंगे। अपन तो सेठ बने लेने का भी, अपन नौकर रहेंगे यार बोले तो नौकर बने रही अपन। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम विवेक श्रीवास है। विवेक श्रीवास। हाँ। अरे वाह, अरे इनका नाम है भैया का विवेक श्रीवास। सोने चांदी की दुकान है ज्वेलरी की, जो इंदौर के अंदर पड़ती है। भाई इनके जो पिताजी वो दुकान को संभालते हैं, लेकिन ये अपना बिजनेस यहाँ पे संभालते हैं। देखो पैसा ही पैसा ही हर एक चीज नहीं होती। बहुत सारे दुनिया में ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो कि पैसे के पीछे नहीं, अपने कर्म के पीछे भागते हैं, सेवा के पीछे भागते हैं। जैसे कि बंटी भाई थे, विवेक भैया थे, हमारी मुलाकात हुई। जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला कि भाई वहाँ पे एक ऐसी गौशाला है जहाँ के अंदर हर एक गाय माता का नाम रखा हुआ है और वहाँ पे निस्वार्थ भाव सेवा होती है, क्योंकि मेरा एक मंत्र भी है, निस्वार्थ भाव सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा होती है। भैया चप्पल निकाल दीजिए। अरे है चप्पल ना? क्यों निकालनी है भाई? गौशाला अंदर यहाँ चप्पल पैर लेके नहीं जाते हैं, चप्पल तो नहीं जाती है। भोजन बनता है ना माँ, गाय माता का भोजन बनता है वहाँ पे। भोजन करते हैं, रहते हैं। तो चप्पल लेके नहीं जाना अंदर? नहीं, अलाउ नहीं है।
तो देखो भाई कितनी बढ़िया चीज मुझे देखने को यहाँ पे मिली है कि इन्होंने मेरी चप्पल ही अंदर नहीं जाने दी। तो आप काफी सारे मंदिरों में आप जाते हो तो वहाँ पे चप्पल अलाउड नहीं होती, घर के अंदर जाते हैं तो चप्पल अलाउड नहीं होती है, जहाँ पे हम खाना खाते हैं वहाँ पे कभी चप्पल पहन के नहीं जाते। तो ऐसे ही गौ माता का ही एक मैंने पहली गौशाला जिंदगी में अभी तक पहली बार देखी जिसके अंदर चप्पल अलाउड नहीं है। तो भाई ये बहुत सोचनीय विषय है कि गाय माता के लिए इतना सारा प्रेम, जैसे कि एक अपनी माँ होती है ना, एक अपने भगवान होते हैं, पूरा बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। भाई स्वर्ग के दर्शन हो गए। सबके नाम रखे हैं आपने? नाम रखे गंगा मैया, अच्छा, शारदा मैया, क्या बात है, सफेद बोले, सफेद भोले, लक्ष्मी माता, हाँ, गणेश जी, ये हमारे छोटे मंगल जी, भोलेनाथ महाराज, भारत माता, ये है गुरु महाराज। अच्छा, ये शारदा मैया देखो कैसे देख रही शारदा मैया। कौन लड़का आया भाई? हरियाणा से आया हूँ मैया। आपने देखा कि इस गौशाला के अंदर अलग अलग प्रकार की गायें हैं और बैल हैं, और यहाँ पर आपने देखा कि उनके अलग अलग नाम भी है। कितना सुंदर माहौल था, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग में दर्शन हो गए। तो दोस्तों, कामधेनु गाय के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी जीवन में 35 साल उम्र की गायें देखी है या नहीं देखी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन से राज्य से हैं और आपके आसपास में कितनी गौएं वाली गौशाला है, या फिर कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में गाय माता की हालत अच्छी है या खराब है। अगर खराब है तो हमारे से संपर्क करिए, जितना हमसे हो सकेगा उसकी व्यवस्था करवाने के लिए हम आसपास के संगठनों से बात करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने भाई सनातनी हर्ष को भारत यात्रा, भारतीय संस्कृति बचाने के लिए सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। जय गौ माता, जय भारत माता, जय श्री राम।